अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है और इस सिचुएशन में हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना, वज़ीर खारजा, वज़ीर इन्वायरमेंट और इसके अलावा बहुत सारे सूबाई वज़ारा जो हैं उनकी टीम के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मौजूद हैं और वहां पर वो यूएन के साथ एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉइंट जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रेजिलिएंट पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को कैसे महफूज करना है उस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज के सेशन में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद क्या है, दूसरे नंबर पर इसमें हमारी तवक्कुआत क्या है, हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके वहां पे गए हैं और तीसरे नंबर पर इससे क्या आउटकम आने के चांसेस हैं। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि जिस वक्त आपको आइडिया होगा कि 6 माह पहले जिस वक्त पाकिस्तान में शदीद सैलाब थे तो उससे पाकिस्तान के तकरीबन 30 मिलियन लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम सारा तबाह हो गया, जिससे ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया और उसके साथ साथ पाकिस्तान में तकरीबन ने एस्टिमेट किया था 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और उस सूरत में जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि जो मौसमी पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो सपोर्ट करे। और उसी की बेस पर आज 9 जनवरी को जो पूरी दुनिया में रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है, जिसमें पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, वजीर खारजा है, हमारे जो वजीर प्लानिंग कमीशन है एहसन इकबाल साहब और वजीर खजाना इसाक डार, ये अपना केस प्रेजेंट करेंगे, ये नुकसानात का जायजा लेंगे और इस पे जो उन्होंने एक पेपर या कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया है वो मेरे पास मौजूद है और उसमें 4 एंगल से ये चीजें डिस्कस करेंगे, जिसको उन्होंने कहा कि 4 आवर्स फ्रेमवर्क। इस 4 आवर्स फ्रेमवर्क में 4 एस्पेक्ट पे डिस्कशन होगी, जिसमें सबसे पहले वो बात करेंगे रेजिलिएंट पे कि कैसे हम बच सकते हैं, दूसरे नंबर पर ये बात करेंगे रिकवरी पे, तीसरे नंबर पर ये बात करेंगे रिहैबिलिटेशन पे और चौथे नंबर पर ये बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन पे। इन 4 चीजों को कि जिन इलाकों में सैलाब आए हैं उनको सबसे पहले कैसे रेजिलिएंट के उनको वहां से बचाया जा सकता है, फिर इनको कैसे रिकवरी की तरफ लेके जाया जा सकता है, फिर रिहैबिलिटेट इनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को दोबारा कैसे जन्म दिया जा सकता है और आखिर में रिकंस्ट्रक्शन जो सबसे मुश्किल काम होता है उस पर ये लोगों को ब्रीफ करेंगे। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे वज़ारा और वज़ाराए आज़म और सदूर जो हैं वो इसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे पाकिस्तान की पूरी टीम होगी और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूएन के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर कर रहा है, इनका टारगेट है कि पूरी दुनिया को कन्विंस किया जाए कि हमें इन चारों जो एस्पेक्ट्स हैं इस पर एटलीस्ट और अर्जेंट बेसिस पर 16 अरब डॉलर चाहिए। अगर ये 16 बिलियन डॉलर वहां पे जनरेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं जिनमें से तकरीबन जिस तरह मैंने बताया 30 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्टर्ब है और उनकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि इनको 4 से 6 माह गुजर चुके हैं सैलाब को तो अभी तक पूरी दुनिया ने उस तरह कोऑपरेट नहीं किया जिस तरह पूरी दुनिया में इससे पहले होता है कोई भी इस तरह का इवेंट आए। और उसमें सबसे पहली वजह पाकिस्तान का ट्रस्ट डेफिसिट है कि हमारे जो फंड्स की एस्टिमेशन होती है, हमारे फंड्स की जो एलोकेशन होती है और हमारे फंड्स की जो यूटिलाइजेशन होती है, इस पर बहुत सारे सवालिया निशान है। इवन यूएनओ अभी भी हमारे डेटे को शक की नजर से देख रहा है कि पाकिस्तान ने जो एस्टिमेशन दी है, पाकिस्तान के जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं या पाकिस्तान को जो पैसे चाहिए उन पे भी वो शक की नजर से देख रहे हैं, पहली चीज है। दूसरे नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यहाँ पे कोई भी बड़ा डोनर, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा जब तक सियासी तौर पर मुल्क इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाता। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान इस वक्त IMF का भी डिफॉल्टर हो चुका है। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं है और उसकी वजह से हमें शायद इधर से बहुत बड़े बेनिफिट वो हम जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं वो हमें शायद यहाँ से ना मिले।
दूसरे नंबर पर यह भी साथ बताता जाऊं कि ये जो $16 बिलियन का हम उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये जाते ही हमें पैसे पकड़ा के पॉकेट में ये नहीं देंगे कि जाओ जाके इनकी रिकवरी करो। नो, वहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज आके इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। कोई कहेगा हम वहां पर कोई 1000, 2000 या 5000 घर बना देंगे। कोई कहेगा हम सिर्फ तालीमी अदारे जो हैं उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। कोई कहेगा हम रोड्स बना देंगे। कोई कहेगा लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इस तरह एग्रीमेंट होगा और ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट चलेगा। इसमें डायरेक्ट हमें कैश की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और तीसरे नंबर पर इसका जो सबसे अहम पहलू जिस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के तमाम ओहदेदारान वहां पे मौजूद हैं और ये IMF के साथ वहां पे मीटिंग करेंगे और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो इस वक्त रिस्क लेवल मैक्सिमम पहुंच चुका है, इसमें हमें किसी हद तक वो सपोर्ट करें, हमारा जो कर्ज है उसको रीशेड्यूल करें, नया कर्ज हमें एलोकेट करें और इस सारे को वो जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं या जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है या पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट से नुकसान हुआ है उसके जिम्मे में पाकिस्तान अपनी सपोर्ट लेने के वो चक्कर में है। और अगर पाकिस्तान अच्छा केस प्रेजेंट करता है तो यकीनन IMF इनसे कन्विंस होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस कंट्री के पास भी फंड लेने के लिए जा रहा है वो कहते हैं सबसे पहले आप IMF के साथ जो है वो डील करें, IMF को कन्विंस करें। अगर IMF आपके साथ कन्विंस हो जाता है तो सऊदी अरब भी इमदाद करने को तैयार हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी हमें इमदाद देने को तैयार हो जाएंगी, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जापान, चाइना, ये सारे हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसकी पहली कंडीशन है कि हमें IMF जो है वो कन्विंस, क्योंकि हमने IMF की जो कंडीशन थी हमने डिनाई भी किया और उसको नॉन प्रोफेशनल डील भी किया। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम है कि एक साइड पर हमें जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज के जो मुतासरीन हैं उनकी रिकवरी के लिए भी फंड्स चाहिए, दूसरी साइड पर इकोनॉमी की रिकवरी के लिए चाहिए, तीसरे नंबर पे ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। तो इसलिए इस सिचुएशन में ये जो आज 9 जनवरी को UN और पाकिस्तान के साथ जो जॉइंट वेंचर हो रहा है ये बहुत अहम है। ये रात को जो ही इनकी प्रेस ब्रीफिंग होगी उससे आइडिया होगा कि पाकिस्तान को कितनी इसमें सपोर्ट मिली है। लेकिन फिर बता रहा हूं यहां से डॉलर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहां पे वो प्रोजेक्ट साइन करेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और लॉन्ग टाइम चलेंगे। दूसरे नंबर पर अगर IMF यहाँ पे विलिंगनेस दे देता है तो इससे भी हमारी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज हमारा मोरल बहुत डाउन हो चुका होगा। और आखिर में जिस तरह मैं बताया कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के तमाम ओहदेदारान जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं और उनका एक ही टारगेट है कि हम किसी तरह मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ इसको लेके चले, क्योंकि उनकी सर्वाइवल भी इस्तेहकाम के साथ है, उनका जो बचाव है वो भी इस्तेहकाम के साथ है, उनका जो वोट बैंक है वो भी इस्तेहकाम के साथ है, उनकी रिस्पेक्ट भी इसके साथ है। इसलिए वहां